हेलो बच्चों, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो आज की वीडियो में यार जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलूँ मैं या फिर बोलूँ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये डिफरेंट नामों से जाना जाता है लेकिन सबका मतलब एक ही है। या अगर आपको कहीं भी सुनाई देना कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर सुनाई दे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो इसका एक ही मतलब है कि एक वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक करना। एक वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक करना। तो देखो मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आपको, ये वीडियो पूरी देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं मैं इसमें। अगर मान के चलो हमारे पास कोई एक फोर्स है एफ, भाई फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है एफ कॉस थीटा और एक होता है एफ साइन थीटा। यानी इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है, एफ कॉस थीटा में और एफ साइन थीटा में। और ये एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा होते क्या हैं, इनको बोला जाता है किसी एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर भाई फोर्स मेरे पास एक वेक्टर है, भाई पता आप जानते हो अच्छे से कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर कोई भी अगर एक वेक्टर है आपके पास तो आप उसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। और वो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस फॉर्म में होते हैं, साइन की फॉर्म में और कॉस की फॉर्म में। यानी अगर कोई मेरे पास वेक्टर है एफ तो उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन कौन से निकल के आने वाले हैं, एक एफ कॉस थीटा निकल के आने वाला है और एक एफ साइन थीटा। और इसे किस नाम से जाना जाता है, अगर मुझसे बोला जाए कि यार आपके पास एक फोर्स है एफ, आप इस फोर्स को रिजोल्व करो, तो रिजोल्व करने का मतलब भी है कि आप इसे दो वेक्टर्स में ब्रेक कर दो, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट। अब आपके टीचर ने आपको एक बात बताई होगी कि अगर आपके पास कोई एक फोर्स है इस तरीके से एफ और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है, आपके टीचर ने आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताई होगी कि अगर हमारे पास एक फोर्स है और ये फोर्स किसी चीज के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो इन दोनों को जब आप ब्रेक करोगे तो ये वाला कंपोनेंट तो निकल के आता है एफ कॉस थीटा, यानी जो थीटा से चिपका हुआ होता है वो होता है कॉस कंपोनेंट, और यहां से जस्ट 90 डिग्री ऊपर ये होता है एफ साइन थीटा। ये बात बताई होगी आप लोगों को कि अगर आपके पास कोई एक कंपोनेंट, आपके पास एक फोर्स है एफ और वो फोर्स किसी चीज के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो जो थीटा के साथ में कंपोनेंट होगा वो तो होगा कॉस थीटा और इससे 90 डिग्री ऊपर वो होगा साइन थीटा। यानी ये अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो एक चीज सुनो मेरी बात, कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई भी एक कंपोनेंट है फोर्स का या फिर किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट, तो उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करोगे आप, एफ कॉस थीटा में और एफ साइन थीटा में। ये चीज तो दिमाग में बैठा लो कि दो कंपोनेंट निकल के आने वाले हैं, साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट। और मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि ये दोनों कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये चीज ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं भाई, रेक्टेंगल की दो साइड्स कितने एंगल बनाती है एक दूसरे के साथ, 90 डिग्री का। तो यानी एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। ये मैंडेटरी कंडीशन है, ऐसा होगा हमेशा। चलो अब अगर हम बात करें कि ऐसा कैसे निकल के आता है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या कहता है, when a vector is resolved along two mutually perpendicular directions। यानी अगर किसी वेक्टर को आप रिजोल्व करोगे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, द कंपोनेंट्स ऑब्टेन्ड, तो रिजोल्व करने के बाद जो दो कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे वो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। भाई देखो मान के चलो मेरे पास ये फोर्स थी एफ, मेरे पास ये फोर्स थी एफ। अब मैंने इसके भाई दो कंपोनेंट बनेंगे, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री। पहला कंपोनेंट मैंने मान लिया ये और दूसरा कंपोनेंट मैंने मान लिया ये। देखो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे के साथ भाई 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। आप इसे मान लो एफ एक्स और इसे मान लो एफ वाई। ये वाला कंपोनेंट मान लिया आपने एफ एक्स और ये वाला कंपोनेंट मान लिया आपने एफ वाई। अब यार एक बात बताओ, आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये दो अगर वेक्टर हैं एक पॉइंट से जुड़ रहे हैं तो आप इसे पैरेललोग्राम बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। यार इसको अगर पैरेललोग्राम बनाऊं तो मैं कैसे बना लूंगा, देखो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। भाई हमारे पास ये एफ था मेन वेक्टर, ये एफ, और इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। चलो अगर ये पूरा एफ वाई है तो ये सामने वाला भी क्या होगा, एफ वाई। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल। चलिए ये एफ वाई होगा और ये एफ एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ एक्स। अब मैंने मान लिया, मैंने ये माना कि ये वाली फोर्स जो है, ये वाला वेक्टर जो फोर्स वाला वेक्टर था हमारे पास, ये एफ एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसके साथ क्या एंगल बना रहा है,
थीटा एंगल बना रहा है। चलो अगर अब थीटा एंगल बना रहा है तो मैं अब यहाँ पे साइन और कॉस के रिलेशंस लगाता हूँ। साइन और कॉस के रिलेशंस लगा के देखते हैं। चलो ये चीज़ आप नोट कर लेना, ये चीज़ आप नोट कर लेना। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन और कॉस के रिलेशन लगाता हूँ। साइन थीटा क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यार एक बात बताओ, यहाँ से थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एफ वाई। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, एफ, बिल्कुल एफ। तो यहाँ से साइन थीटा मेरा ये आ गया निकल के। अगर मैं यहाँ से एफ वाई की वैल्यू निकालूं, अगर मैं एफ वाई की वैल्यू निकालूं तो एफ वाई क्या आ जाएगा यहाँ से निकल के, एफ मल्टीप्लाई में जाएगा एफ साइन थीटा। आ गया या नहीं आ गया, चलिए आ गया। अब मैं एक बार कॉस का रिलेशन लगा के देखता हूँ इसी ट्राइंगल में, इसी ट्राइंगल में एक बार अब कॉस का रिलेशन लगा के देखते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, जब अगर ये थीटा एंगल है तो बेस कौन हो जाएगा, ये एफ एक्स। देखो भाई ये थीटा एंगल है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस, और बेस की वैल्यू क्या है, एफ एक्स। तो वैल्यू डाल दो आप एफ एक्स। हाइपोटेनियस क्या, हाइपोटेनियस अब भी एफ है। तो यानी आपकी वैल्यू क्या निकल के आई, कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन एफ। अगर यहाँ से आप एफ एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी यार, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। देखो अब यहाँ से ये दो जो रिजल्ट मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए, यहाँ से प्रूफ हो रहा है आपका कि थीटा के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट। देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है, एफ कॉस थीटा। यानी ये जो आपने एफ एक्स माना था इसकी वैल्यू क्या आ रही है निकल के, एफ कॉस थीटा। और ये जो आपने एफ वाई माना था, एफ वाई की वैल्यू क्या आ रही है, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। यही तो मैंने आपको बताई थी। देखो यही मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है और उस वेक्टर को अगर आप दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे तो जो थीटा के साथ वाला होता है वो एफ कॉस थीटा आता है निकल के। प्रूफ हो रहा है। तो मैं वहां से यहाँ मैंने इनिशियल स्टेज में एफ एक्स माना था और मैंने प्रूफ भी करके दिखाया कि एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आती है, एफ कॉस थीटा के बराबर। और यहाँ से 90 डिग्री ऊपर जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो एफ साइन थीटा। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा वो आपका कॉस थीटा कंपोनेंट होता है और उस कॉस थीटा कंपोनेंट से 90 डिग्री दूर होता है हमारा साइन कंपोनेंट। अच्छा 90 डिग्री दूर में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर 90 डिग्री में यहाँ से यहाँ भी तो ले सकता हूँ, नहीं ले सकते यार। आप 90 डिग्री इस तरीके से बनाओगे कि जो आपका मेन वेक्टर है वो बीच में आ रहा हो, आपका जो मेन वेक्टर है वो बीच में आ रहा हो। आई मेरी बात समझ में। चलिए अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट जनरेट हुआ होगा कि सर आपने थीटा एंगल ये लिया है, अगर हम थीटा एंगल ये ले लें, ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये वाला थीटा एंगल लेते, मैं बता देता हूँ फिर क्या चेंज आता। अगर आप ये वाला एंगल थीटा ले लेते तो आपका ये वाला कंपोनेंट क्या निकल के आता, एफ वाई कॉस थीटा। ये आपका कंपोनेंट निकल के आता है एफ कॉस थीटा। ये एफ था आपका एफ कॉस थीटा और ये निकल के आता फिर आपका एफ साइन थीटा। भाई लॉजिक तो अब भी काम कर रहा है। मैंने बस आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताया कि थीटा के साथ वाला कॉस कंपोनेंट होता है, देखो थीटा से जुड़ा हुआ है कॉस कंपोनेंट, और वहां से 90 डिग्री दूर साइन कंपोनेंट। तो इसी चीज को कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालो तो आप समझ जाना वहां से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब है कि वो आपसे कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन लिखाई थी मैंने, एक बार डेफिनेशन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो ना ये वेक्टर था एफ, इस वेक्टर को रिजॉल्व किया ना दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ 90 बनाए। भाई इसको रिजॉल्व करके एक कंपोनेंट ये निकाला और ये किए, और ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये एक दूसरे के साथ कैसा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस द कंपोनेंट्स ऑब्टेन्ड, यानी अब जो दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे वो कहलाते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलो इसे, या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलो। क्लियर है। टॉपिक समझ आया, वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सोचे समझे रेड वाली बटन को हिट कर दो।